एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे बीमाशो में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबर। चलिए चल लेते हैं। जब से भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हुआ है, कुछ ना कुछ नई खबरें रोज ही निकल कर आती रहती हैं। आज एक बहुत ऐसी बेहतरीन खबर निकल कर आई है और ये दर्शाती है कि भारत की तरफ से ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली कनाडा पे बहुत अलग अलग तरीके के वार किए जा रहे हैं। कुछ लोग मुझे गलत भी कह सकते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, पर ट्रूडेau के एरोप्लेन में कोकेन रखा होना या ये हैकिंग वाली घटना, हाँ हैकिंग कर दी गई है। असल में उनकी एयरफोर्स की एक वेबसाइट है जिसको कि 2 घंटे तक डाउन रखा गया और ये ट्विटर पे भी डिक्लेयर किया गया है। एक ट्विटर हैंडल है जिसका नाम इंडियन साइबर फोर्स है। इसके द्वारा ये क्लेम किया गया कि कैनेडियन एयरफोर्स की वेबसाइट को डाउन कर दिया गया 2 घंटे के लिए। इसके अलावा इसी ट्विटर हैंडल के द्वारा 21 सितंबर को ये पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि 3 दिन के अंदर कनाडा की वेबसाइट्स को या उनकी डिफेंस वेबसाइट्स को हम हैक कर लेंगे और इसके बाद ये कांड कर ही दिया गया है और ये कल परसों में ही खबर निकल कर आने लगी है। ये पहले जो खबर लॉन्च करी थी या ये जो खबर आई थी वो द ग्लोब एंड मेल में निकल कर सामने आई थी। इसके बाद ये द टेलीग्राफ में भी निकल कर आई और इसको फिर अन्य मीडिया के द्वारा अब कवर किया जाने लगा है। खास बात तो ये है कि ये ट्विटर हैंडल की तरफ से ही नहीं क्लेम किया गया है, ये कनाडा की तरफ से भी माना गया है और उनकी जो डिफेंस फोर्सेस के स्पोक पर्सन है उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनकी वेबसाइट डाउन रही है और जिस वेबसाइट पर अटैक हुआ था उसको जो गवर्नमेंट की अन्य वेबसाइट्स है उससे आइसोलेट कर दिया गया है ताकि उन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इसके अलावा उनका ये कहना है कि किन किन वेबसाइटों पर इसका असर पड़ा है, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा की जा रही है और उनकी जो अन्य फोर्सेस जैसे कि नेवी या स्पेस फोर्स या आर्मी वो इसका असेसमेंट कर रही है कि उनके वहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। तो कुल मिला के कनाडा को उसकी औकात भारत के द्वारा दिखाई जा रही है। हाँ, अलग अलग इंडिविजुअल्स या अलग अलग एंटिटीज़ के द्वारा दिखाई जा रही है, पर औकात तो ज़रूर दिखाई जा रही है। जहाँ कनाडा की चौतरफा बेइज्जती हो रही है, साथ ही साथ नाजी वाला कांड तो उनके द्वारा कर ही दिया गया है। अब वो बिल्कुल बैकफुट पे है और कभी भी अब भारत के खिलाफ कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। हालांकि ट्रूडेau ने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए सारी चीज़ें की हैं, पर फिर भी अगली बार वो कुछ भारत के खिलाफ करने से 100 बार सोचेगा। ये टी शर्ट देख रहे हैं आप, ये है इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म के अंदर पहने जाने वाली टी शर्ट जिसको कि हमने इंडियन आर्मी के लोगों के साथ इंडियन आर्मी के जवानों को भी डिलीवर किया है और उन्होंने इसको बल्क में लिया है। आप में से ऐसे व्यूअर्स जो कि बल्क में कारोबार करते हैं या अगर कोई सोल्जर्स देख रहे हैं, अगर आप हमसे बल्क में इसका परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वहां से आप हमसे बात कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आप जानते हैं कि हमारा इनिशिएटिव है कि हमारे मर्चेंडाइज जब बिकती है तो उससे होने वाले मुनाफे का एक बड़ा भाग हमारी जो आर्म फोर्सेस है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जिनको भी जरूरत है वो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे अपने टी शर्ट का प्रचार करते रहते हो, इस प्रचार के पीछे एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करना भी मेरा उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं भिखारियों की, और भिखारियों के नाम से सीधे सीधे हमें पाकिस्तान अपने दिमाग में आ जाता है और बात भी यहाँ पे पाकिस्तान की हो रही है और पाकिस्तान की सरकार की नहीं हो रही, पाकिस्तान के लोगों की हो रही है। एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है और ये रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में निकल कर आई है और पाकिस्तानी अखबारों के द्वारा ही ये बताया गया है और उनकी न्यूज़ चैनल में भी, टीवी चैनल्स में भी ये चीज़ बताई जा रही है। असल में पाकिस्तानियों के द्वारा हज के नाम पे या अन्य जो धार्मिक कार्य है उसके नाम पे जब गल्फ कंट्रीज विजिट की जाती है, वहाँ का वीज़ा लगवाया जाता है तो वहाँ जाके ये भीख मांगने लगते हैं और गल्फ कंट्रीज़ की तरफ से ये शिकायत आने लगी हैं कि जितने भी वहाँ पर जो भिखारी हैं गिरफ्तार किए जाते हैं उसमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। तो उनकी सरकार ही नहीं, उनके जो लोग हैं कि जो रहने वाले लोग हैं, बाशिंदे, वो तक भीख मांगने गल्फ कंट्रीज जाते हैं और 90%, आप सोचिए कि मतलब हर भिखारी, हर 10 में से 9 भिखारी आपको पाकिस्तानी ही वहाँ पर मिलेगा। तो ये ऑफिशियल भिखारी का तमगा पाकिस्तानियों को ऑलरेडी मिल गया है और कई देश इसको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं और इन देशों के द्वारा इनको गिरफ्तार करके इनको डिपोर्ट किया जाता है और ये चीज़, ये जानकारी उनके, ये जो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जो हज देखते हैं या इस सब देखते हैं, इनके मिनिस्टर के द्वारा उनके पार्लियामेंट में बताया गया है। तो सत्य ही होगा, आप मान ही सकते हैं इसको। इसके बारे में आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं हमें। बात करते हैं ब्राज़ील की, और ब्राज़ील के द्वारा भारत के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं और ये लगभग बिल्कुल तय हो चुका है, केवल प्राइस नेगोशिएशन बचा है। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, उसमें हमारा धनुष आर्टिलरी गन है और ATAGS गन है, आर्टिलरी गन। इन दोनों का ही इवैल्यूएशन किया गया ब्राज़ील की एक टीम के द्वारा। साथ ही साथ उनके जनरल जब भारत आए हुए हैं इंडो पैसिफिक
पैसिफिक समिट कोई हो रहा है, जिसमें कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो भी आर्मी चीफ्स हैं वो भारत आए हुए हैं। तो इसी दौरान उन्होंने इस धनुष आर्टिलरी गन और ATAGS का गन का दोनों का ही दौरा किया और उनकी टीम ने भी इसको परखा है और ये कह रहे हैं कि धनुष आर्टिलरी गन उनको 40 की संख्या में चाहिए अभी शुरुआती खेप में, और वही कह रहे हैं कि जल्द ही इस पर प्राइस नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। वहीं ये भी खबर आई है और उन्हीं की टीम के द्वारा ये कहा गया है कि भारत से वो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल भी लेना चाहते हैं, और किसके एवज में? उसके एवज में वो हमें एम्बरर के जो हमें आवश्यक हैं वो एयरक्राफ्ट देंगे और उसके एवज में वो उसको जो हमारे आकाश मिसाइल है उनको लेने का प्रयास करेंगे। तो एक तरह से स्वैपिंग सिस्टम या एक तरह से बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा इन डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने में। इसके अलावा ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम में भी वो इच्छुक हैं और उस पर भी जल्द ही कोई ना कोई बात निकल कर आने लगेगी या न्यूज़ में चीज़ें निकल कर आने लगेंगी। तो अब भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट का जो इनिशिएटिव है वो रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये कंट्रीज हमसे हथियार खरीदती हैं और भारत के हथियार चीनी हथियारों से तो बेहतर होते ही हैं रिलायबिलिटी के मामले में, तो रिलायबिलिटी जब उनको अच्छी मिलेगी तो धीरे धीरे भारत का व्यापार बढ़ेगा। और उनके जनरल का, ब्राज़ील की आर्मी के जनरल का ये कहना था कि इन आर्टिलरी गन्स की खास बात तो ये है कि ये अच्छे होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। तो हम एक सस्ता ऑप्शन तो दे ही रहे हैं विदेशों को, साथ ही साथ एक रिलायबल ऑप्शन भी दे रहे हैं। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि चीन के द्वारा साउथ चाइना सी का ऐसा इलाका जो कि फिलीपींस के इलाके में आता है और फिलीपींस हमेशा से अपने मछुआरों को वहाँ पर मछली मारने के लिए भेजता रहता है या वो जाते रहते हैं, उस एरिया में चीन के द्वारा एक फ्लोटिंग बैरियर्स लगा दिए गए थे। और फिलीपींस ने कुछ 3-4 दिन पहले ये कहा था कि उन्होंने एक इनिशिएटिव के तहत, एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत ये सारे फ्लोटिंग बैरियर काट दिए और फिलीपींस ने इसका क्रेडिट लिया। अब चीन ये कह रहा है, चीन के स्पोक पर्सन ये कह रहे हैं कि फिलीपींस झूठ बोल रहा है, ये चीज़ तो हमने उससे 4-5 दिन पहले ही कर दी थी और जब फिलीपींस ने इसकी घोषणा करी है उससे 3-4 दिन पहले ही ये काट के हटा दिया गया है। और चीन को ये लगा कि ऐसे बैरियर नहीं लगाने चाहिए, ये तो उनका क्षेत्र है ही, तो ऐसे बैरियर लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो क्या चीन की तरफ से आप ये मान सकते हैं कि जब वो इस प्रकार के फ्लोटिंग बैरियर लगाएंगे और खुद ही उसको काटेंगे? यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि चीन झूठ बोल रहा है। जब उनकी मट्टी पलीत हुई है और ऐसा विश्व को पता लगने लगा है कि भाई फिलीपींस जैसा देश, छोटा देश जो कि चीन के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो अब चीन अपनी फेस सेविंग कर रहा है। जब बात चीन की चली है तो चीन का जो काम है वो हमेशा ही इस तरह का रहता है कि कन्फ्यूज़न पैदा करने का, हमेशा परेशान करो, कन्फ्यूज़न करो और फिर उस पर अधिकार करने लगो। इसी तरह का कन्फ्यूज़न अब भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर भी चीन लगाने लगा है या उस पर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। चीन का ये कहना है कि भारत तो साउथ पोल पर लैंड ही नहीं हुआ, भारत जिस जगह पर लैंड हुआ है मून के, वो साउथ पोल में आता ही नहीं है। उनके एक वैज्ञानिक का या आप कह सकते हैं कि कॉस्मो साइंटिस्ट का ये कहना है कि भारत जिसको साउथ पोल कह रहा है वो साउथ पोल एरिया है नहीं। चीन के वैज्ञानिक का ये कहना है कि 80 से लेकर 90 डिग्री पर चंद्रमा का साउथ पोल होता है जबकि भारत 70 डिग्री पर उतरा है। और ये चीज़ पृथ्वी के लिए सत्य है कि लगभग 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हमारा साउथ पोल होता है, अर्थ का साउथ पोल होता है। तो इस हिसाब से भारत को ये लग रहा है कि वो साउथ पोल पर उतरा है, पर ऐसा नहीं है। वहीं नासा ने या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सबने मुबारकबाद दी है इसरो को कि बहुत अच्छा काम किया गया है। और इसरो का हमेशा से ही ये प्रोग्राम रहा था कि 70 डिग्री साउथ पोल पर हम लोग उतरेंगे, चंद्रमा के जो साउथ पोल का एरिया है 70 डिग्री वहाँ पर हम लोग उतरेंगे। तो इसरो ने वैसा किया, अपना जो मिशन है उसको सफल किया। पर चीन को ये पच नहीं रहा है कि कैसे इसरो इतने कम बजट में इस तरह का कारनामा कर सकता है, पर कारनामा तो कर दिया गया है। वही बात कर लेते हैं ताइवान की। ताइवान के द्वारा अपना इंडिजिनस सबमरीन लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च कर दिया का मतलब है कि अभी ये पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, पर फिर भी ताइवान के द्वारा ये जो कारनामा किया गया है, भारत के द्वारा तो ऐसा कभी किया ही नहीं गया था। हालांकि भारत के द्वारा भी सबमरीन बनाने की कैपेबिलिटी है, पर हम लाइसेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। हम कुछ मायनों में ये कह सकते हैं कि उनकी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ना कोई देशों ने उनको सपोर्ट तो किया ही होगा। पर चीन ने जब उनको सबमरीन नहीं लेने दिया अपने जो रिलेशंस हैं और अपने डिप्लोमेटिक प्रभाव से, तो उन्होंने ठान लिया कि हम खुद के अंदर ही ये सबमरीन बनाएंगे और करके भी दिखाया। भले ही कुछ देशों से उन्होंने टाई अप किया तब बना कर दिखाया, पर करके तो दिखाया। इसी तरह से भारत को भी चाहिए कि वो कुछ करे जिससे कि इंडिजिनस तौर पे हम लोग सबमरीन बनाने के काबिल हो जाए। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, हमारे मर्चेंडाइज की वीडियो लगा दो।
आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक प्रार्थना जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जो लगेगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।